पार्वती पते हर हर महादेव। पति ब्रह्मचारी का अनोखा सावन। सीरियल के साथ जिंदगी भी बदल गई। जी हाँ, सीरियल पति ब्रह्मचारी के सूरज यानी आशीष दीक्षित मना रहे हैं सावन का सोमवार और साथ साथ कर रहे हैं अपने सीरियल की भी नई शुरुआत। एक बार फिर से सूरज उसी अंदाज में लौट रहा है जहां से सीरियल शुरू हुआ था। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दादा भाई अब कहेंगे अलविदा और लौटेगा फिर से सूरज का वही अंदाज। अपने सीरियल पति ब्रह्मचारी के इस नए अध्याय को शुरू करने के लिए सूरज यानी आशीष दीक्षित आज मना रहे हैं सावन का सोमवार। जी हाँ, सावन आ चुका है और इस मौके पर हर सोमवार को शिव जी की खास पूजा होती है। आशीष दीक्षित रियल लाइफ में है शिव भक्त और आज सावन के सोमवार पर वो शिव जी की खास पूजा कर रहे हैं। और साथ साथ उनके सीरियल में भी एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब दादा बाबू की कहानी खत्म होगी और एक बार फिर से सूरज बनेगा पति ब्रह्मचारी। जी हाँ, वही सूरज जो ईशा के लिए कुछ भी कर सकता था। तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की नई शुरुआत के लिए आज वो सास बहू और बेटियां संग जाएंगे शिव मंदिर, मनाएंगे सावन का सोमवार, करेंगे शिव जी की आराधना, लेंगे उनका आशीर्वाद और अपनी नए अध्याय की शुरुआत करेंगे इस खास भक्ति के साथ। तो मेरी धर्म मेरी आस्था में आज आशीष दीक्षित के साथ देखते हैं उनकी खास आस्था जो है भगवान शिव पर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आशीष दीक्षित और उनकी पत्नी श्वेता हमेशा शिव भक्त रहे हैं। फिर चाहे काशी हो या उनके घर का शिव जी का पशुपतिनाथ मंदिर, वो हमेशा वहां पर जाते हैं। और आज सावन के सोमवार में भी आशीष वहीं पर आए हैं। इसके बाद वो सेट पर गए, दादा बाबू का वेश धरा और अपना आखिरी शॉट दिया क्योंकि अब वो सूरज बनकर नजर आ रहे हैं। तो चलिए आज आशीष दीक्षित के साथ करते हैं ये खास संस्कारी डे आउट, जहां जानेंगे उनकी धर्म और आस्था और उनके साथ मनाएंगे सावन का सोमवार। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो जैसा कि सभी को पता है, सावन का जो महीना है शुरू हो चुका है और ये सावन के पावन अवसर पर शिव जी के मंदिर ना जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमेशा की तरह जैसे कि आप सभी को पता है, मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। उनके बगैर मेरी ज़िंदगी चलती ही नहीं है, बिकॉज आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की दया दृष्टि से हूँ। सो डेफिनेटली मैं आज शिव जी के मंदिर जा रहा हूँ और सावन के सोमवार में आप सब भी ज़रूर जा रहे होंगे। तो बिल्कुल आप ही लोगों की तरह मैं भी आस्था में इस समय डूबा हुआ हूँ, उनके क्या बोलते हैं प्यार में डूबा हुआ हूँ। तो मैं बस शिव मंदिर जा रहा हूँ उनके दर्शन के लिए और उन्हें जल अर्पित करने, दूध अर्पित करने। तो आशीष टोपी ओपी पहन के रेडी हैं क्योंकि आज उनका बतौर दादा बाबू लास्ट डे है। अब दादा बाबू नहीं दिखेंगे और सूरज अपने पुराने अवतार में लौटने वाला है, इसलिए ये अध्याय के लिए भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी है। एटलीस्ट सच कहता हूँ, मतलब मैं भगवान जी से हमेशा यही करता हूँ, भोलेनाथ हो या कोई भी भगवान हो, सृष्टि के रचयिता भोलेनाथ से मैं बस एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप एक काम कीजिए,
आपको जितना लगता है कि मैं लायक हूँ उतना ही देते रहिए। जब आपको लगे कि मैं और ज़्यादा लायक हो गया तो और देना, बिकॉज़ समय के पहले और समय के बाद कोई चीज़ मिलती है उसकी अहमियत नहीं रह जाती। तो मुझे उतना ही दो जितना मैं एबल हूँ। डन डन डन, चलिए। आशीष सवार हो लिए अपनी गाड़ी में और निकल पड़े अपने घर के पास के शिव मंदिर में, जो दरअसल पशुपतिनाथ का ही एक मंदिर है। आशीष हैं शिव भक्त और वो हमेशा इसी मंदिर में आते हैं। अब उनके सीरियल में एक नया मोड़ आ रहा है, इसलिए भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूरी है। तो बस थोड़ी सी ही दूर में मेरे घर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर है, तो यहाँ पे आया हूँ आज मैं। और अभी अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे, जल अर्पित करेंगे, दूध चढ़ाएंगे, बेलपत्र, धतूरा, भोलेनाथ का फेवरेट। तो ये सारी चीज़ें करते हैं दिल से, श्रद्धा से। चलिए। आशीष दीक्षित ने अपनी गाड़ी पार्क की और सबसे पहले प्रसाद लिया। भाई सावन के सोमवार में खास प्रसाद चढ़ता है, फिर वो भगवान शिव का पसंदीदा धतूरा हो, बेलपत्र हो, दूध हो, ये सब चीजें लेकर अब वो करेंगे अपनी प्रार्थना। बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है। ये कुछ फूल हैं और मोस्टली वैसे तो सफ़ेद फूल ज़्यादा शिव जी को प्यार है। तो ये दुर्वा, ये भी सफ़ेद फूल, उसी के साथ धतूरा और कुछ पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें हैं। सावन के सोमवार की पूजा में सबसे खास होता है जल अर्पण करना। जी हाँ, भगवान शिव को सोमवार के दिन जल अर्पण करने से मन की मुरादें पूरी होती हैं और आशीष ने भी वही किया और अपने मन की इच्छा जाहिर की। कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से महादेव से कुछ मांगा जाए तो वो जरूर पूरा करते हैं। मतलब कितना मन को शांति मिलती है जल चढ़ा के। हाँ, तो यहाँ मंदिर में जैसे कि सावन का सोमवार है, तो भीड़ तो है। भीड़ के बीच में शिव जी की जो सावन का सोमवार था, सावन के सोमवार में शिव जी का दर्शन हुआ और पिंड पे मैंने जल अर्पित किया, दूध अर्पित किया। बहुत ही ज़्यादा सुकून सा महसूस होता है सुबह के समय, बिकॉज शूट पे जाने से पहले अगर शिव जी का दर्शन हो जाता है ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करके हम साइड पे जा रहे हैं, वही एनर्जी लेके साइड पे जा रहे हैं। हालांकि मेरी वाइफ श्वेता जो है उसे मतलब मेरे साथ ही जाना है, बड़ा समय की कमी की वजह से मॉर्निंग में ही मुझे निकलना पड़ा, लेकिन हम दोनों बहुत जल्द जाने वाले हैं शिव जी के मंदिर में, इसी मंदिर में आएंगे, साथ में आएंगे। तो क्या ही बोलूँ, यहाँ मंदिर में बैठा हुआ घंटियों की आवाज़ लग रही है, हर महादेव की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ही सुकून लगता है। और मैं दरअसल
मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं अंदर जाऊं और सुकून से पूजा करूं, लेकिन जितना भी हो सका प्यार से दिल से किया। बिकॉज मेरा मुद्दा ओवरऑल यही रहता है कि मुझे कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, खास करके मंदिर वाले एरिया में, कि भैया मैं करूँ सेलिब्रेट करूँ, जल्दी आ जाओ, जल्दी करा लो। मुझे कभी मैं चाहता हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके लाइन में लगूँ। हाँ, जब परिवार होती है, छोटी बच्ची गोद में होती है, तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ यार, मतलब थोड़ा जल्दी पहुँच जाए तो बेहतर होगा। आशीष ने अपनी पूजा की, जल चढ़ाया, कलावा बांधा, पंडित जी से आशीर्वाद लिया, सब भगवानों का नमन किया, अपने संस्कारों के साथ अपने इष्ट देव की आराधना की। और अब वो जा रहे हैं अपने सेट यानी सीरियल पति ब्रह्मचारी के सेट पर, क्योंकि यहीं पर किरदार का एक नया अध्याय शुरू होगा। मतलब बस यही कह सकता हूँ, बहुत ही डिफरेंट। बिकॉज काशी अपने आप में मतलब शिव जी की नगरी है। ऑफ कोर्स वहाँ पे कदम रखते ही, वहाँ पे घूमते ही ऐसा फील होने लगता है कि हम नगरियों के बीच में हैं। शिव जी साक्षात वहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि आई डोंट नो कि इट्स अ वाइब वी कैन से। लाइक जब मैं वहाँ पर गया तो मतलब सारी चीज़ें अपने आप हो गई। भगवान की कृपा इतनी थी कि जल्दी से जल्दी दर्शन हो गया। उन्होंने मुझे उस लायक बनाया है। तो यही सब थैंक्स ही बोलता हूँ मैं हमेशा शिव जी को, क्योंकि जब से मैंने अपने आप को सौंप दिया है उन्हें, वो सब कुछ देखते रहते हैं। डे टू डे लाइफ में मैं जब भी मन करता है शिव जी के गाने सुनता हूँ एंड खुश रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ। अब सावन का महीना है तो और ज़्यादा उत्साहित रहता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें मुझे पूरी तरह से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे पूरा नॉलेज है, शिव जी की कहानी पूरी तरह से पता है, लेकिन जितना भी पता है उतना मेरे ख्याल से उतना जानना भी बहुत है। बिकॉज़ शिव जी की नगरी, फिर शिव जी की शादियाँ, दो शादियाँ कैसे होना, क्या होना, ये सब पूरी कहानी कहीं ना कहीं मुझे पहले आइडिया नहीं था। ये श्वेता ने बताया एंड जब बताने लगी, अब वो तो ऑलरेडी भक्त हैं शिव जी की, अब मुझे भी भक्त में शामिल कर लिया है तो बस तो अब चलते हैं सेट पे और करते हैं शूट, जो कि हमारी दिनचर्या की लाइफ है। बगैर उसके आप सब एंटरटेन हो ही नहीं सकते ना। तो शिव जी की एनर्जी लेके आप सबको एंटरटेन करने के लिए तैयार हुआ मैं। लेट्स गो। दादा भाई बनूंगा, बट लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, सभी ऑडियंस को यहाँ पे, कि दादा भाई के साथ साथ यह पुराना सूरज भी बन रहा है। आप सबको बहुत जल्द नजर आएगा, क्योंकि ईशा जी के लिए दादा भाई, मतलब ईशा जी बस यही कह रही है कि मुझे ये लिबास पसंद नहीं है। तो सूरज पूरी तरह से शायद से दादा भाई छोड़ के वो सूरज बनेगा पुराना। और हिंट यही है कि जब भी वो दादा भाई के सभा में रहेगा, वो दादा भाई ही रहेगा। क्या, लेट्स गो एंड वॉच। तो भोलेनाथ का जो दर्शन था वो सुबह ही सुबह हो गया आज सावन के महीने में, और पूरी तरह से एनर्जी मिल चुकी है मुझे। भोलेनाथ ने शायद से पूरे सावन के पूरे साल भर की एनर्जी भर दी है। तो अब चलते हैं अब सेट पे, यही एनर्जी के साथ शूट करते हैं। और बस यही कहना चाहते हैं सभी को, जो भी दुख है, जो भी लोग ऐसे ही नहीं कहते, चलिए आप सभी के लिए अच्छे से जितने वो हैं वो सभी बोल के दिखाता हूं मैं। दरअसल होता है ये कि कालहर, कष्टहर, दुखहर, कटंकहर, संकटहर, रोगहर, विपत्तिहर, बाधाहर, अकाल मृत्यु हर, सुख संपत्ति कर,
नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। भगवान शिव आशीष के इष्ट देव हैं। वो और उनकी पत्नी श्वेता हमेशा भगवान शिव की आराधना करते हैं। हाल ही में आशीष दीक्षित पूरे परिवार के साथ काशी भी गए थे और वहां पर भगवान शिव का अनोखा रूप देखा। आज सावन के खास सोमवार में देखिए उनकी अनोखी शिव भक्ति। अपने पसंदीदा गाने को वो सुन रहे हैं और शिव को याद कर रहे हैं। मुंबई के सावन को चीरते हुए आशीष पहुंचे अपने सीरियल पति ब्रह्मचारी के सेट पर। आज इस किरदार में उनका ये आखिरी शूट है, क्योंकि अब वो अपने अलग किरदार में आने वाले हैं। तो देख लीजिए दादा भाई को जी भर के, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ आप तभी देख पाएंगे जब सभा दादा भाई अपने सभा में बैठेंगे, लोगों के दुखों को सुनने के लिए, लोगों के दुख को हरने के लिए जब बैठेंगे तब। क्योंकि आज के बाद आप लोगों को आपका अपना सूरज, सिर्फ और सिर्फ अपना सूरज देखने को मिलेगा, जो कि स्टार्टिंग डेज में था। ये ग्रीन कुर्ता और लुंगी पहनकर उन्होंने आखिरी बाजी लुक लिया। वैसे इस बार भी उनकी एक्सरसाइज खास है, लेकिन वो अपने उस ओरिजिनल सूरज को बहुत मिस करते हैं जिसके साथ पति ब्रह्मचारी शुरू हुआ था और अब वही लौट के आ रहा है। मैं एक्चुअली हमेशा से पहले वाले सूरज को पसंद किया था और वही मेरा प्रायोरिटी है। और दादा भाई की रही बात, तो ये ऑफ कोर्स ये भी अपने आप में बहुत बड़ा लुक है, बिकॉज इस लुक में आने के बाद बहुत सारा ठहराव एक्टिंग के लिए लाना पड़ा मुझे खुद में, कि एक्टिंग कैसे करनी है, क्राफ्ट कैसे बनाना है। ऑडियंस को हालांकि ज्यादा दादा भाई पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ एक कलाकार को उसका हर एक किरदार पसंद आता है गाइस, तो मुझे तो पसंद आया। लेकिन सबसे ज्यादा मिस तो उसी को करता हूँ, पुराने सूरज को, बिकॉज उसी के दम पे सारी चीजें बनी है। तो आशीष की मुराद भगवान ने पूरी की, क्योंकि अब वो अपने उनके फेवरेट लुक में वापस आ रहे हैं। अब वही उनके बिखरे बाल दिखेंगे, वही उनका मस्ताना अंदाज दिखेगा, जिसकी वजह से पति ब्रह्मचारी लोग पसंद करते थे। तो ओरिजिनल सूरज वापस लौट रहा है, वही लुक, वही अंदाज, जिसकी वजह से सीरियल पति ब्रह्मचारी पसंद किया गया। तो उम्मीद करते हैं कि भोले बाबा इसी तरह आशीष की दुआएं कबूल करते रहें। फिलहाल सीरियल में पति ब्रह्मचारी का ओरिजिनल सूरज लौट आया है और ईशा और सूरज की वही केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आशीष शुरू कर रहे हैं एक नया अध्याय अपनी लाइफ में। तो आशीष दीक्षित की तरह आप भी सावन के इस त्योहार को मनाइए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए और मौसम का मजा उठाइए। मुंबई से अनुपम माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।